नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। भोपाल मध्य प्रदेश में कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि वे लोग किन संगठनों से जुड़े हैं, लेकिन कई किसान वहीं रुके हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। जो लोग चले गए हैं उनका कहना है कि सरकार ने उनकी बातें सुनी और वे संतुष्ट हैं। हम किसी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों और सरकार दोनों को ही अपनी बात रखने का अधिकार है। हमें सरकार के फैसले पर ध्यान से विचार करना चाहिए। हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं और उसी के अनुसार कदम उठाएंगे। अभी देखिए, ये सब हमारे लिए गैस करना कि कौन लोग गए हैं, वो किस संगठन के लिए हैं, ये तो हम नहीं अभी बता पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा भी देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत अधिक संख्या में लोग रुके भी। तो जो लोग रुके हैं वो अपनी बात को वो लोग भी रखें, और जो गए हैं और उनसे भी मैंने जैसा भी बताया कि वो लोग अपनी बात अच्छे से रखें, उनकी बात सुनें। संतुष्ट हो गए किसान? जी बिल्कुल, जो संतुष्ट हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वह, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी बात को रखा और सरकार ने उनकी बात को सुना, तो वो भी अब संजीदगी से आगे बढ़े ताकि जो सरकार ने निर्णय लिया उनका क्रियान्वयन किया जा सके। उनकी भी कोई असंतुष्टि होगी तो हम लोग उस पर भी विचार करें। नहीं, देखिए, हम लोगों का पक्ष ये नहीं है कि हम किसी को कोई जोर जबरदस्ती से कोई करने की बात नहीं है। बट जब सरकार ने बात सुनी है और सुन करके कोई निर्णय लिया है, तो एक जनतांत्रिक व्यवस्था में जैसे जनता का अधिकार है अपनी बात को रखना, वैसे सरकार का भी अधिकार है अपनी बात को रखना। उसको समझें, सोचने विचारने का समय दें अपने मन मस्तिष्क को। 3 दिन से आप लोग भी यहाँ पर हैं और फिर आगे की कोई बात होगी तो उसको भी हम लोग सुनेंगे। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें।